एडी करेंसी देखो ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप के डायग्राम होते हैं, ये मैं एक शेल टाइप बना रहा हूँ। इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन होता है ना, नहीं वो किसमें होता है? इसी में होता है। राजा का मूड अच्छा कि नहीं? हाँ इसको पूछोगे ना फोन में लक्षित में तो अबे यार तू यार आप बोलते हो भाई बात जो है ना, तो टाइम बहुत वेस्ट करते हो। मतलब मेरा तो खुद नहीं, खुद का ही वेस्ट हो रहा है। तैयारी कर ली टेस्ट की, संडे की टेस्ट की? ईएमआई हो रही है, मतलब एसी का ईएमआई EMI हो गया। मतलब तुमने 10-12 दिन में सिर्फ एक चैप्टर तैयार किया है अभी। नहीं तो अभी तो मैंने अभी केमिस्ट्री का भी परसों किया से है। चालू किया है। मतलब पर सब्जेक्ट एक ही चैप्टर हुआ होगा अभी तो। परसों से अभी कितने 6 चैप्टर और करने पड़ेंगे तुम्हें 2 दिन में। हो जाएगा। गजब प्लानिंग है तुम्हारी, बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। तो ऐसे तो एग्जाम तक हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 5-5 होंगे, और लास्ट के 2 दिन में तुम 15-20 उड़ा दोगे एक साथ। वो 15 दिन डिले इसलिए किया था कि बच्चों को पढ़ने का टाइम मिले। हमें तो पता था कि चाहे तुम्हें कंफर्म है 1 महीने का टाइम दे दो ना, तब भी तुम लास्ट के 3 दिन या 2 दिन में तैयारी करोगे, और वैसे ही तुम्हारे नंबर आते हैं। 150 से ज़्यादा आते नहीं नंबर तुम्हारे। तुम्हारा एवरेज निकाल लो तो 150 से भी कम आ रहा होगा, जितने टेस्ट दिए तुमने अभी तक। 200 हुए टच? किस के टच हुए कभी? नहीं, इसके टच हुए बस। तो तेरा एवरेज देखे ना, तो तेरा 150 से नीचे ही आ रहा होगा। तेरा बहुत सारे टेस्ट में कभी एक चैप्टर का वो एक सब्जेक्ट का नहीं देता है, कभी बाहर था। वो एब्सेंट था, बाकी जब ये तब सारे थे। तो पता नहीं है, अभी 2 महीने बाद तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे। हाँ, अभी स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं 1 वीक तो कर रहे नहीं कर रहे हैं, हाफ ईयरली तो। फिर प्रैक्टिकल में परेशान करेंगे स्कूल वाले 1 महीना। फिर उनका क्या कहते हैं वो प्री बोर्ड में परेशान करेंगे तुम्हें। वो तो कंपलसरी चीज़ें, वो तो तुम्हें हर बच्चे को जाना पड़ेगा। जो डमी में है उसको भी प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा, प्री बोर्ड देने के लिए। डमी वाले बच्चों का घर पे हो जाता है, पता नहीं वो बुला ले तो फिर जाना पड़ेगा। और तुम्हारा फिर वो नवरात्रि और दिवाली है। दिवाली तो हमारा भी है, दिवाली तो हमारा भी फेस्टिवल है। तो ऑब्वियसली बात है, घर तो सभी जाएंगे, छुट्टी सभी को मिलेगी 5 दिन की जो है। समझ आ रहा है कुछ? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम हर चीज़ लाइटली ले रहे हो भाई। कितने दिन से चिल्ला रहे हैं बेटा टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट की तैयारी करो। तुम कर क्या रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। टेस्ट तुम्हारा और उनका मेंस वालों का सेम है, मतलब मेरे सब्जेक्ट में। फिजिक्स केमिस्ट्री उनका पता नहीं मेरे को, सब में सेम ही है। तो तुम्हारा परफॉर्मेंस उनके परफॉर्मेंस से 20-30% ऊपर होना चाहिए। उनके में अगर हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं कितने 50, तुम्हारे मिनिमम 70 नंबर जाने चाहिए। समझे बात को तुम? ये जो डमी वाले बच्चे हैं वो तो स्पेशली कितने कर लिए थे? एसी बाकी मैग्नेटिज्म मॉड्यूल से पढ़ लिया, याद कर लिए सारे फॉर्मूले उसके, PYQs लगा लिए उसके। कैसे तैयारी कर रहे हो यार तुम लोग? यार तुम टेस्ट की तैयारी के लिए क्या क्वेश्चन के कहाँ से लगाते हो? शीट सॉल्व करते हो दोबारा या क्या करते हो? एक रूटीन बना लो, जितने भी चैप्टर के PYQs हैं, मैं बोलूँ ना बोलूँ कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है ना? पेपर देखे थे मैंने अभी
2021 वाले जो डिक्टो बिना डेटा चेंज किए हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग। तुम्हारी किस्मत भी सही हुई तो 1-2 क्वेश्चन भी आए तो 8-10 नंबर का फायदा मिलेगा। 8-10 नंबर बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, समझे बात को। अगर किसी के 0 आ रहे हो उसके 10 नंबर आएंगे, माइनस में आ रहे हो -10 तो उसके प्लस 0 हो जाएंगे। 0 हो जाएंगे। और जिसके 90 आ रहे हो उसके पूरे 100 आएंगे उस 10 नंबर की वजह से। कैसे प्लानिंग कर रहे हो मेरे को बताओ तो सही, तुम्हारी प्लानिंग क्या है। पहले हम तो इतनी प्लानिंग करते रहते तुम्हारे लिए, अभी प्लानिंग चल रही थी तुम्हारे टेस्ट की कि उन बच्चों का टेस्ट कैसे लेना है, कि उनकी क्लास ख़राब नहीं करनी है, उनको आगे पीछे टेस्ट दिलवा देना है। टेस्ट भी ज़रूरी है, क्लास भी ज़रूरी है। तुम्हारा टेस्ट जो अगले वीक सर ने बता दिया होगा बोर्ड का, यार जल्दी आना यार, लेट जल्दी आना है, लेट जाना है। हम तो कितनी प्लानिंग करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कितनी प्लानिंग कर रहे हो। तुमने टेस्ट की तैयारी नहीं करी अभी तक। हाँ कैसे कैसे काम चलेगा तुम्हारा ये बताओ। क्या टारगेट मिला था? 200 लग रहा है तुम्हें? 200 प्लस मिला था ना, लग रहा है तुम्हें किसी को भी तुम्हारी तैयारी के हिसाब से? देख लो तुम, सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें भी पता लग जाएगा कि कितना पानी और बढ़ते ही तुम डूब जाओगे। ये पता लग जाएगा ना कि कितना पानी और बढ़ना चाहिए जिसमें तुम डूबने के कगार पे हो। कितना हो उसका तो आइडिया होगा तुम्हें, बस ये कि कितना और बचा हुआ है बस उसका पता लग जाएगा तुम्हें। टेस्ट में नंबर नहीं आया ना तो थोड़ी शर्म करना और सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना संडे के बाद से। मतलब अब से तुम्हारा कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, कोई तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, कहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना है, कोई छुट्टी नहीं है तुम्हारी। ऐसा तुम खुद से समझ लो अपने आप से। दिवाली की सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है तुम्हारी, बाकी सब दिन तुम पढ़ाई करो। दिवाली हर साल आती है, ये साल दोबारा नहीं आएगा तुम्हारा कभी। दिवाली, नवरात्रा, गणेश चतुर्थी सब हर साल आते हैं, ठीक है। तुम कुछ बन जाओगे तो एंजॉयमेंट अच्छा होगा, नहीं तो हर साल एक जैसा ही मुंह लटका के कोई फर्क नहीं पड़ता दिवाली से। अभी मेरे को इतना काम है कि हो सकता है मैं दिवाली पे इधर रुक जाऊँ, रुकना पड़ जाए मेरे को। मैंने घर पे बोल दिया है, मैंने कहा शायद हो सकता है कि मैं इस बार दिवाली पे नहीं आ पाऊँ, क्योंकि मेरे को पहले भी जाना है, बाद में भी जाना है। तो ऐसे कुछ सोचने का नहीं, दिवाली हर साल आती है। चिल मारो, 1 दिन की छुट्टी लेना आराम से, सुबह से शाम में। कोई रिलेटिव आ रहे हैं तो भाई तुम्हारे भी तो कैरियर इंपॉर्टेंट है ना यार। रिलेटिव को बोल दो कि मैं 8 बजे बाद मिलूँगा तुमसे, मिलना है तो ठीक, नहीं तो चले जाओ यार, अगले साल मिल लेना, उसमें क्या दिक्कत है। कहाँ जाने वाले तुम्हारे रिलेटिव, क्या हो जाएगा ये सोचो ना तुम। पर तुम नहीं मिलोगे तो तुम्हारी लाइफ में क्या हो सकता है उसको भी सोचो। रिलेटिव के नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाओगे, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो ना तो जाओ। क्या बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो तुम्हारा, मतलब ऐसा कोई काम जो तुम्हारे जाने से ही होगा तब तुम्हें जाना पड़ेगा। और ऐसे काम कि तुम्हारे जाने के अलावा हो सकते हैं तो तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ पे जाने की, मत जाओ। किसी की शादी में जा रहे हो, मतलब कोई रिलेटिव की में, तुम नहीं जाओगे तो शादी नहीं करेगा क्या? तो करेगा यार शादी, समझ आ रही बात ये। और तुम जाओगे कहीं सिटी से बाहर जाओगे तो तुम्हारे 2 दिन खराब होंगे, उसका क्या होएगा? उसका तो कुछ नहीं होना है। तो तुम नहीं जाओगे तो क्या 4 दिन बोलेगा, 10 दिन बोलेगा, महीने भर बोलेगा। तुम्हारा तो करियर का सवाल है यार। तुम मतलब अपनी प्रायोरिटी तो डिसाइड करो कि कहाँ तुम्हें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कब तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए। प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ना तुम्हें, कि नहीं है।
ऐसा नहीं है तुम्हारे जीवन में तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है क्या कुछ ऐसी? जैसे लेटेस्ट अभी मेरे से एक बच्चे ने बोला कि सर iPhone 13 आ गया है। उसके कहने का मतलब मैं समझ गया था। तुम में से भी कोई ना कोई बोल ही देता आज मेरे को, ऐसा मेरे को नहीं, कोई और सर को बोल दिया होगा, किसी और को बोल दिया होगा तुमने, बट मैं मेरी बताता हूँ कि ऐसा है कि मैं आईफोन नहीं ले सकता हूँ अभी। तुम्हें क्या लगता है? ले सकते ले सकते हैं, बट हो सकता है कि मेरी ज़रूरत और मेरी प्रायोरिटीज़ मैंने मेरी प्रायोरिटीज़ को प्रेफरेंस दे रखी हो। मेरे को ज़रूरत है, ठीक है, आईफोन की ज़रूरत है, बट उससे भी ज़्यादा मेरे को दूसरी चीज़ों में अभी इन्वेस्ट करने की प्रायोरिटी है। तो मैं किसको प्रेफर कर रहा हूँ? मेरी प्रायोरिटीज़ को प्रेफर कर रहा हूँ कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। ज़रूरत है तो क्या है, जितना मिले उतना ही कम होता है बेटा, ठीक है ना। बट प्रायोरिटीज़ क्या है कि जो पहले ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर दो तो सही रहता है कि नहीं? तो तुम भी ऐसे डिसाइड करो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। रिलेटिव से मिलना, मौज मस्ती करना, बाहर जाना, छुट्टी मारना, फेस्टिवल एंजॉय करना, नींद निकालना, क्लास में आके बातें करना, ठीक है? क्या तुम्हारी प्रायोरिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग तुम काम करो। नहीं हो पाएगा, सीरियसली बोल रहा हूँ बेटा, नहीं हो पाएगा। अरे ना वो नंबर आएंगे ना, मैं फैक्ट बताऊँ तुम्हें क्या होगा। कहने को तुम्हारे नंबर 120, 130, 150 आ जाएंगे, पर वो है ना घर के ना गांठ के रह जाओगे यार तुम। ना तो नीचे वाले कॉलेज ढंग से मिलेंगे, ना ऊपर वाले कॉलेजों में ब्रांच मिलेगी, लटक के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। जा तो रहे निर्मा में, पढ़ ले रहे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, क्या ही फ़ायदा है उसका। निर्मा जाना है तो CS लो ना यार, IIT जाना है तो CS लो ना। फिर जा तो रहे दिखाने के लिए IIT, पर ब्रांच ले रहे हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन से, वो क्या कहते हैं, केमिकल। अरे क्या ही फ़ायदा है उनका यार। IIT क्यों जा रहे हो? अच्छी जॉब के लिए या अच्छे पैकेज के लिए? तो कैसे मिलेगा उन ब्रांच में? उनके एवरेज पैकेज ही 10 लाख जाते हैं कोर ब्रांच के, तो फिर जॉब ही नहीं है कोर ब्रांच की, तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी मैंने इलेक्ट्रिकल में किया, मेरे को 4 साल बाद पता लगा साला जॉब ही नहीं है मेरी। तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप विदाउट एक्सपीरियंस एंटर नहीं मार सकते हो, ठीक है? विदाउट एक्सपीरियंस किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए। कोर जॉब की बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं 1-2 साल या तो फ्री में या बहुत ही मिनिमम वैल्यू पे काम करना पड़ेगा आपको, जहाँ सिर्फ आप सर्वाइव कर सकते हो। सेविंग तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है कभी कभी तुम्हें घर से पैसे मंगवाने पड़ जाए। फिर जब एक्सपीरियंस होगा तब तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में, जैसे मैं यहाँ पे आया था ना, तो मेरे नीचे एक भैया रहते हैं, वो मेरे से क्या बोलते हैं कि तुमने रिलायंस में ट्राई नहीं किया क्या? मैंने कहा उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि हाँ उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 1 साल का। फिर मैंने कहा मेरे को पोस्ट कौन सी मिलेगी? कि आपको ट्रेनिंग की पोस्ट मिलेगी वहाँ पर। मैं पागल हूँ, मैं ट्रेनिंग की पोस्ट लूँगा मैं? मतलब ट्रेनिंग की पोस्ट का मतलब समझते हो कि सैलरी क्या होता होगा? 20, 30, 40 की रेंज में, मैक्सिमम 40 बोल रहा हूँ मुझे, मैक्सिमम 40 भी देते होंगे ट्रेनिंग को। फिर ट्रेनिंग से आप अपग्रेड होगे, फिर जूनियर बनोगे, फिर असिस्टेंट बनोगे, फिर असिस्टेंट से आप, तुम्हारे फादर वगैरह जो भी जॉब करते हैं उनको तुमने देखा होगा ना यार, कितने साल से जॉब कर रहे हैं। बहुत लंबा टाइम पीरियड है अपग्रेड होने के लिए। या फिर दूसरा तरीका है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा एग्ज़ाम क्लियर करो और डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट पे लैंड हो जाओ। या तो 15-20 साल तक है ना स्ट्रगल करते रहो, फिर ऑफिसर बनोगे। या फिर क्या है कि एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करो और डायरेक्ट ऑफिसर बनो। क्या अच्छा है तुम्हारे लिए? डायरेक्ट क्यों 10 साल तक स्ट्रगल करोगे? और 10 साल इसलिए स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम नहीं कर रहे हो, और अभी करोगे तो 10 साल तुम्हारे मजे के हो जाएंगे। तुम डिसाइड करोगे तुम्हें क्या करना है। कमरे के अंदर पेक हो जाओ बेटा, 5-6 महीने जो भी बचे हुए हैं, 5 तो बहुत क्या, 2-3 महीने बचे हुए हैं, कमरे के अंदर एकदम पेक, बाहर निकलना ही नहीं है साला, कुछ भी हो जाए। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बात करे तो वो तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए।
हो गया, आईफोन 13 आ गया, अगले साल 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगले साल 14, 15, 16 सब आएंगे। उसके मतलब तुम्हारी दुनिया तो रुक नहीं रही है, और वो ऐसा भी नहीं सोच रहे कि भाई तो अपन नहीं खरीद पाएंगे तो हम लॉन्च नहीं करेंगे, तो करेंगे लॉन्च, खरीदना वाला खरीद लेगा। तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो सकता है, ये इस टाइम की वैल्यू क्या है तुम्हारी लाइफ में। बहुत टफ हो जाएगा अगर नंबर एवरेज आ जाएंगे तो। फिर तुम्हें ना हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, जगह में, ब्रांच में, पैसा ज़्यादा लगेगा तुम्हारा। जैसे अगर तुम्हें निरमा नहीं मिल रहा है, जाना ही निरमा है, तो मैनेजमेंट कोटा से जाओगे, NRI कोटा से जाओगे, बहुत ज़्यादा फीस है भाई, बहुत ज़्यादा, 40-50 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं। अगर तुम्हें जाना ही CS में है तो फिर क्या करोगे? NRI कोटा लगाओगे, पापा मम्मी से बोलोगे कि पैसे भर जाए, जैक चेक लगाओगे, हर जगह देखा आजकल तो जैक चेक में भी क्या है ना कि पैसा तो चाहिए ही सही, आज नहीं तो कल उसका कोई काम करना पड़ेगा तुम्हें उतनी वैल्यू का। वो तो ये है कि तुमने उसका आज यूज़ कर लिया है तो वो तुम्हें कल यूज़ करेगा कभी ना कभी, तो बात बराबर ही है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी सेम सिचुएशन है। अच्छे मार्क्स से जाओगे, स्कॉलरशिप लेके जाओगे तो ठीक है, एवरेज मार्क्स से जाओगे तो एवरेज कॉलेज, एवरेज पैकेज। ऐसे ही ना, और ऐसा नहीं है कि बाद में चांस नहीं मिलता है बाहर जाने का। CS और IT में बहुत ज़्यादा चांस मिलते हैं बच्चों को बाहर जाने के, इंडिया में जॉब करते हुए फॉरेन प्रोजेक्ट पे। मेरे 2-3 सीनियर हैं, सेटल्ड हैं एकदम USA में। मतलब एक ऑन बोल गए थे, ऑन साइट प्रोजेक्ट होते हैं, 3 महीने 4 महीने का होता है वो। बस कंपनी आपको 3-4 महीने बाहर काम करने के लिए भेजती है, फिर वापस बुला लेती है, तो 3-4 महीने का वीज़ा देके भेजती है। फिर होता क्या है कि आपका काम अच्छा लगता है तो वापस आना होता है, फिर रुकना नहीं होता है वहाँ पे। आते नहीं, आते तो क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्विच कर लेते हैं, या तो या फिर कि कंपनी को आपका काम अच्छा लग रहा है तो आपको फिर वो वहाँ पे और रोक सकती है, परमानेंट कर सकती है। तो वो मेरे सीनियर परमानेंट हो गए वहाँ पे, मस्त एकदम अच्छी लाइफ जीते, बिल्कुल एकदम एवरेज कॉलेज से निकले हुए बच्चे आज अच्छा लाइफ जी रहे हैं वहाँ पे, ऐसा है। तुम क्या है यार, मतलब ये तो बहुत गलत कर रहे हो तुम। तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारे मम्मी पापा को एक्साइटेशन नहीं होगी फिर ऐसे क्या, मतलब किस मुंह से तुम्हारा रिजल्ट वो देखेंगे और किस मुंह से वो हमें बताएंगे, ये सोचो तुम। क्यों रीजन करता क्या है ये बता मेरे को। तो स्कूल में कुछ नहीं करता है, यहाँ का होमवर्क नहीं करता है, मेरा तो नहीं करता है, तो कभी कभी फिर क्या करता है तो। अभी देख इस टेस्ट में तू एनालिसिस कर लेना तेरा खुद का, है ना, सब लोग कर लेना अपना अपना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। चाहे वो तुम्हारे फिजिक्स में नंबर कम आए, केमिस्ट्री में कम आए या मैथ्स में कम आए, जिसमें कम आएंगे उसमें तुम देख लेना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके तुम्हारे हिसाब से क्या प्रॉब्लम है बेसिकली वो पता लग जाएगी टेस्ट देते तुम्हें। टाइम कम पड़ रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है, गलत OMR फिल कर दी है, सब पता लग जाएगा तुम्हें। नहीं चाहिए ना बात ये, क्या तुम 10-12 दिन निकाल दिए, अभी तक एक चैप्टर तैयार नहीं हुआ तुमसे। होते 5 और 6 हो गए। 5 और 6 हो गए। 5 वाला मॉड्यूल से अच्छे से पढ़ना है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए उसके। एसी की शीट अभी मिली होगी, उसमें प्रैक्टिस नहीं होगी एसी में। एसी की शीट में प्रैक्टिस उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या कहते हैं,
नोट्स में करवाया है उससे अगर लगाओगे भी ना तो हो जाएंगे क्वेश्चन, ट्राई करना। एक्सरसाइज 1 तो बहुत इजी है इसकी, तुम अगर बैठो ना तो 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज 1 पूरी, 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एक्सरसाइज 1 तो बहुत इजी है इसकी तो। एसी की बात है। हाँ एसी की। इसमें इससे ज़्यादा आने वाला है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बोला था सर। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ज़्यादा किससे आएगा जब अभी शीट ही नहीं करवाई तो। मतलब EMI ज़्यादा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी पूरी करो, हो सकता है एक ही टॉपिक से 25 क्वेश्चन हो। तुम्हें वहां से सिलेबस मिलता है, ये नहीं मिलता कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो बंद किया ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये फिक्स है कि इन चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट ये फिक्स नहीं कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन आना जरूरी है। क्योंकि अब क्या हो गया कि पेपर जो हो रहे हैं वो स्लॉट में हो रहे हैं, और इतने सारे स्लॉट का पेपर बैलेंस करना मुश्किल काम हो रहा है उनके लिए। वैसे तो बैलेंस करना चाहिए, बट हर महीने तो एग्ज़ाम होते हैं, हर महीने 8 स्लॉट में पेपर, 6 स्लॉट में पेपर हो रहे हैं, है ना। तो हर पेपर उतना बैलेंस आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब बैलेंस का मतलब ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, बट हो सकता है तुम्हारे स्लॉट में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन ना हो। ये पॉसिबल है चीज़ें। तो अगर हमें पता चल गया कि एक बहुत अच्छा गया है, दूसरे ऐसे टाइम पास जाने दे तो कौन सा? एक पेपर हमने ठीक से दे दिया, हाँ एक स्लॉट एक स्लॉट का मतलब एक बार पेपर तुमने अच्छे से दे लिया, एक उसमें जितने चाहिए हमें पता है कि उतने ही आएंगे, कॉन्फिडेंस। और वो रिजल्ट आता है फिर दूसरा। पर तुम्हारे पास दूसरे में ये चांस है ना कि तुम्हारा रिजल्ट इम्प्रूव कर लो तुम। हाँ और एक बात ध्यान रखना, पहला पेपर जितना अच्छा दोगे ना कंपटीशन। उतना कंपटीशन कम होएगा, क्योंकि लास्ट में सब लोग पढ़ते हैं, लास्ट वाले के पीआर थोड़े डाउन जाते हैं, मार्क्स ज़्यादा आएंगे तब भी। पहले वाले में जितने अच्छे आएंगे उतने पीआर एकदम ज़्यादा आएंगे। जैसे मान ले कि पहले तेरे 230 नंबर आए, उस पर तेरे पीआर आए 95, अगली बार लास्ट वाले पेपर में तेरे 230 आएंगे ना तो पीआर 95 नहीं आएंगे तेरे पे, फिर उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम सब बच्चे ने अच्छा किया होगा। तो पहले वाले पेपर में जितना जोर मार लोगे ना ढंग से उतना फ़ायदा हो जाएगा, ताकि दूसरे तीसरे में अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। पहला अच्छा जाएगा तो दूसरा अपने आप अच्छा जाएगा। इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े दिन रुक जाओ। अभी अपना एसी कंप्लीट हो गया है, मॉडर्न फिजिक्स 15 दिन की बात है, ऑप्टिक्स 15-20 दिन की वो बात है ना। एक डेढ़ महीने 1-1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक तो अपन को PYQs लगाने और एक 11 का रिवीजन करना है, ठीक है। वो बहुत है, उतना तो मोर देन सफिशिएंट है। पर उसके लिए क्या है कि अब तुम देखोगे 2-3 महीने कहाँ से मिलेंगे तुम्हें। अभी क्या कौन सा है, सितंबर है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो एग्जाम आ जाएगा तुम्हारा। 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में क्या है, 1 महीना तो वैसे ही उड़ा लो तुम। बोर्ड टर्म वन। देखो अब ये कि वो तुम्हें ऑफिशियली स्कूल से छुट्टी मिलेगी, और तुम यूज़ करोगे नहीं करोगे वो तुम्हारे ऊपर है यार। मैंने बोला ना दिवाली की 1 दिन की छुट्टी ले लो, बहुत है 1 दिन तो यार। इसके अगले साल तुम 15 दिन की छुट्टी मनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कम मना लो। अभी तुम्हारा संडे क्या होता है कि तुम सोचते हो थोड़ा रिलैक्स कर ले, अरे संडे को दबा के पढ़ो। हर बच्चे यही सोच रहा है कि संडे को रिलैक्स कर लें, तुम फ़ायदा उठाओ उसका। संडे को ज़्यादा पढ़ लो सारा, मंडे का कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छा रहेगा तुम्हारा। रूटीन ब्रेक मत करो, एक तो रूटीन मत तोड़ो। संडे आते ही रूटीन ब्रेक हो जाता है साला, मेंटली वही फीलिंग आ जाती है कि आज तो छुट्टी है, और तुम्हारा रूटीन टूट जाता है। मंडे को तुम लटक जाते हो फिर, न तो तुम्हें पता होता है कि सैटरडे को क्या पढ़ा। सैटरडे से ही रूटीन बन जाता है। जैसे ही सैटरडे को क्लास खत्म हुई, तुम्हारी कॉपी खुलती नहीं है, संडे को टेस्ट है तो टेस्ट दिया, और फिर डायरेक्ट मंडे को जब क्लास में आओगे तब तुम्हें पता लगता है कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। तो वो रूटीन को बनाने के लिए संडे को भी पढ़ाई करो, संडे को ज़्यादा करो बल्कि पढ़ाई। संडे को तो ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना,
तो उसका यूटिलाइज करो। उसको रिलैक्स करने में निकाल दोगे तो फिर हर बच्चे ही करता है रिलैक्स, तो हर बच्चे की एवरेज आएंगे, तुम्हारे भी आएंगे एवरेज नंबर, उसमें क्या बड़ी बात है। 120 से 150 की रेंज में कोई मतलब नहीं है। वो कहने को स्कोर है, मतलब वाली बात नहीं होती उसमें। क्रॉस करो 180 200 को क्रॉस करो, मजे वाली बात है। फिर जिस NIT पे रखोगे ना, ये NIT चाहिए, JEE मेंस है, वही मिल जाएगी। और उसके बाद एडवांस की भी तो तैयारी करनी है ना। फिर एडवांस में 30-40% स्कोर सफिशिएंट होता है एंटर करने के लिए। तो अभी तैयारी करना, आज जाके कर पे, ठीक है। थोड़ी प्लानिंग किया करो बेटा, तुम प्लानिंग नहीं करते हो। एक तो लिख लो ना यार कि इतने चैप्टर कंप्लीट करने इतने दिन में होने चाहिए, लिख के रख लो, भूल जाते हो तो। किसी ने बोर्ड लगा रखा है तो बोर्ड पे लिखो, डेली तुम्हें दिखेगा तो एटलीस्ट चिंता तो होगी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कि कब करूँगा मैं इसे। और एक ये स्कूल का थोड़ा सा ना मैनेज कर लो। तुम्हारे स्कूल है ना, ये तुम्हारा स्कोर कम करवा देगा, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं उनका टाइम बहुत चला जाता है। बहुत टाइम तो मैं ना उधर वेस्ट कर देते हो। कहने को तो तुम स्कूल जा रहे हो बट तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है साला। वो कैसे ना कैसे मैनेज कर लो तुम, नहीं तो तुम्हारे लग जाएगी ढंग से। थोड़ा अभी सिंसियरिटी दिखाओ, होमवर्क करना है मतलब करना है। 2 घंटे कम सो जाओ चलेगा, मर तो नहीं जाओगे ना बस। तो फिर जरूरी थोड़ा है कि डेली अपन 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे सो रहे हैं। एक दिन कम सो जाओ, क्या दिक्कत है। मरोगे नहीं इतना पता है, और जब तक मरोगे नहीं तब तक काम करो, ठीक है। काम करना है, पर करना है मतलब करना है, तो किसी भी कीमत पे करना है। मैं तो आगे बढ़ता जाता हूँ, तुम पीछे लटकते जाते हो, कैसे चलेगा फिर ये। मेरे साथ साथ चलोगे ना तब कुछ सही रहेगा, या फिर मेरे से भी आगे आगे चलो। अच्छी बात तो वो है कि सर आप यहाँ तक डिस्कस करवाओगे, पहले ही करके रखो आगे तक के। अगर तुम बैठे हो क्वेश्चन लगाने तो लगा लो, 20 दिए तो 20 लगा लो, 20 के बाद और होते तो और कर लो, क्या दिक्कत है। अपने क्यों वेट करना कि सर करवाएंगे तब करेंगे। अपना तो अपना काम पहले। एक PYQ लगा लो, है ना, बुक है ना वो, दिशा। हाँ थोड़े दिन रुक जाओ, फिर खरीद लेंगे, मैं करवा दूंगा। और लगा लो, उसमें क्या कि देखे दिखे क्वेश्चन आ जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगी ना, तो 10-12 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा यार। 10-12 नंबर हर सब्जेक्ट में, 10-12 नंबर का फ़ायदा मतलब 30-40 नंबर हो गए। जो स्कोर है उससे ज़्यादा, जो स्कोर है उसमें टाइम बच जाएगा। एक तो देखा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो टाइम बच जाता है, बिल्कुल नया फ्रेश क्वेश्चन आता है तो तुम्हें दिक्कत होती है, अब इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, चलो अभी ट्रांसफर में पढ़ते हैं। टाइम कितना बचा है, 20 मिनट। देखो ट्रांसफॉर्मर में